दुमका की धरती इन दिनों खौफनाक होकर धमका रही है। मानो यहाँ के प्रशासन को बहू बेटियों के जीने मरने से फर्क ही ना पड़ता हो। अब एक बार फिर दुमका शर्मसार होता नजर आ रहा है। क्या है पूरी हकीकत, देखिए इस रिपोर्ट में। अचानक क्या हो रहा दुमका में? क्यों हो रहा लड़कियों पर वार? सिर्फ नाबालिग लड़कियां क्यों हो रही शिकार? आखिर दुमका की धरती पर क्यों हो रहा इतना अपराध? प्रशासन से आम लोगों का सवाल, कब तक होगा अन्याय या अब भी बिकेगा न्याय? यह देखिए, यह घास फूस का कच्चा मकान, यह चूल्हा घटना के बाद से सुनसान पड़ा है। बर्तन भोजन के बिना खाली पड़े हैं। यह सब तस्वीर पीड़िता के घर की कहानी खुद ब खुद बयां करते हैं और यह बताने के लिए काफी है कि परिजनों पर दुख का पहाड़ कैसे टूटा है। इनकी आंखें रो रो कर पथरा गई हैं उस बेटी को देखने के लिए जो माता पिता के बुढ़ापे की लाठी थी। अक्सर लाठी बेटों को कहा जाता है, पर यह बेटों से कम भी नहीं थी। बीमार बूढ़े माँ बाप के लिए बेटी की मेहनत को देख के गांव वाले भी उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। गांव के लोग कहते हैं, जिस उम्र में 14 वर्षीय बेटी के हाथ में किताब होनी चाहिए थी, उस उम्र में बेटी ने किताबों से भरे बस्ते के जगह अपने माता पिता की जिम्मेवारी का बोझ उठाया था। है, घर का भी स्थिति पूरा खराब है, हर समाचार पूरा खराब है। तो इसलिए वो लड़की अपने फैमिली चलाने के लिए बहुत ज्यादा उम्र का लड़की नहीं है, तो फिर भी वो मजबूरी समझ लिया। बोला पूरा दुखी चल रहे थे, तो इसलिए बोला कि नहीं, मम्मी पापा का दुखी भी पूरा हो रहे, तो बोला कि जितना हम सके इतना काम करेंगे और पेट चलाएंगे और अपना स्थिति देखेंगे, वैसे बोल रहे थे। तो वो इसलिए काम करते थे, वहाँ जाके मौसी के घर में रहते थे, वही से ही काम करते थे। वो लड़की जल्द ही जल्द उस अपराधी का 24 घंटा के अंदर फांसी की सजा की मांग करते हैं। अगर ऐसा नहीं किया जाए तो हमारे आदिवासी समाज रोड में उतर, सड़क से लेकर सदन तक हम लोग आवाज उठाने के लिए तैयार हैं और उसको जल्द से जल्द अभी सहायता मुआवजा दिया जाए। इसके लिए हम आदिवासी समाज पूर्ण विरोध करते हैं कि इस तरह से एक नाबालिग युवती के साथ जो रेप होता है और प्रशासन उस पर कोई स्टेप नहीं लेते, इस पर हम बहुत कड़ी निंदा करते हैं, क्योंकि स्थानीय थाना प्रभारी ने हमको इस तरह से कल धकेला। इधर इस घटना से आदिवासी समुदाय उद्वेलित है। वहीं भाजपा इस मामले को कैच कर सरकार के खिलाफ जबरदस्त बैटिंग की योजना बना रही है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, पूर्व मंत्री लुइस मरांडी ने पीड़िता के घर पहुंचकर उसकी आर्थिक सहायता की। वहीं सरकार पर जमकर हमला भी बोला गया। साथ ही स्थानीय सांसद ने यहां तक कह दिया कि यह हत्या सोची समझी साजिश के तहत की जा रही है। सांसद ने वहां यह भी कहा कि बांग्ला घुसपैठी संस्थान प्रगना में भोली भाली युवतियों को निशाना बनाया जा रहा है। देखिए, बार बार इस तरह का घटना दुमका जैसा शांत इलाका में हो रहा है, ये बहुत ही दुख है। और ये सोची समझी रणनीति के तहत ये जो है बहुत बड़ा गिरोह, पूरा संथाल परगना में एक गिरोह चल रहा है कि भोले भाले लड़की को शादी का प्रलोभन दे करके यौन शोषण करना, फिर उसकी हत्या करना, ये बहुत बड़ा साजिश चल रहा है पूरा संथाल परगना का इलाका। और ये सारे लोग हैं, जितना भी हमारा बांग्लादेशी राजमिस्त्री है या वहाँ का जो भी लेबर है, ये लोग जो है हेल्पर में महिला को ही रखते हैं और उसके साथ गलत व्यवहार करते हैं। और इस गिरोह का जो है निश्चित रूप से पर्दाफाश हो चुका है। दुमका में लगातार इस तरह की घटना बेटियों के पिता के मन में दहशत फैला रही है और वहीं प्रशासन की चुप्पी से ऐसा लगता है कि यहां लापरवाही के साथ साथ मामलों की अनदेखी भी की जा रही है। कोयलांचल लाइव के लिए दुमका से विजय तिवारी की रिपोर्ट।